जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी आइए यहाँ पर हम डिटेल व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, इस तरह से आपको ट्रायंगल बना कर दिया गया था। इसमें ए बी का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री। ये एंगल के सामने वाला क्या माना जाता है? लंब माना जाता है। तो यहाँ पर जो 45 डिग्री दिया है इसको हम लिख लेंगे साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या होगा? ए बी होगा, इसी की वैल्यू पूछी गई है, और बटे जो कर्ण है ये 2√2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। यहाँ पर √2 कैंसिल हो गया। ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई भाई? 2। तो इसका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 45 डिग्री दिया गया है, जिस डिग्री को आपको लेना है उसके सामने वाले को लंब मानते हैं, ठीक है, और सबसे लंबा वाला आपका कर्ण होता है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, 3 नाम दिया गया था ARS किसी काम को। ये पहला वाला डाटा मत मानिएगा, ठीक है। ARS किसी काम को 2 दिन में करते हैं, ए अकेले 4 दिन में करता है, आर अकेले 6 दिन में करता है, तो यस उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। क्या करते हैं हम भाई? इन सब का लेते हैं एलसीएम, इन सभी का लेंगे एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि 12 हो जाएगा तो तीनों एक दिन में काम करते हैं, 2 छंग 12 6। यहाँ पर 4 है तो 4 तियाँ 12, यहाँ 6 दूना 12। अब यही आपको बताना है इसी का। तो देखिए तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं, और ए आर जो काम कर रहे हैं 3 2 5 काम कर रहे हैं। तो 6 में से 5 घटा दें, 1 काम, अर्थात यस एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। टोटल काम 12 है, तो यस उस काम को पूरा करेगा कितने दिन में भाई? 12 दिन में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया था इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ पर फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो आप वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा गया है -AQ माइनस BQ, ये लिखा गया भाई। अब यहाँ पर देखिए AQ BQ हो गया कैंसिल, तो आपका जो शेष बचा है जो वैल्यू 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप अलजेब्रा का फार्मूला अवश्य सारे रट के जाएं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया था 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 88 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखें तो 5 बार 9 लिखते हैं, ठीक है। 9 9 9 हो गए, ठीक है। इसको 28 से डिवाइड करना है, तो हम 28 से, सॉरी 28 नहीं है 88 है। तो ये जो 9 9 9 9 9, इसको हम भाग देते हैं किससे भाई? 88 से। जब भाग देंगे तो हमको पता करना है रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो भाग देंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हमको मिलने वाला है, वह रिमाइंडर जो मिलेगा यहाँ पर वो मिल जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 31। यहाँ पर रिमाइंडर आपको मिलेगा 31, ठीक है। तो रिमाइंडर जो आपको मिलता है ना, इस नंबर में से उसको रिमाइंडर को घटा दीजिए, उसी नंबर से वो पूर्णतः डिवाइड होता है। अर्थात यदि हमको रिमाइंडर 31 मिला है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें से 31 माइनस करेंगे, ये हो गया 68, और ये हो जाएगा 3 बार 9, तो 9 9 9 68। ये जो है आपका आंसर सही होगा कि 88 से ये नंबर 5 नंबर का सबसे बड़ा जो है नंबर होगा, जो कि 88 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप पहले उस नंबर से जो 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है उसको घटा दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है PR से 53% अधिक वोट पाया, ठीक है। तो P इक्वल टू हम लिखेंगे R से 53%, तो हो जाएगा 153/100। क्लियर? तो अर्थात यहाँ पर हो गया P/R इक्वल टू 153 और बटे 100 हो गया, ठीक। ये तो पहला डाटा मिल गया। दूसरा यहाँ पर दिया गया है QR से 15% अधिक वोट पाया, तो फिर ऐसे हो जाएगा, Q हो जाएगा नीचे R हो जाएगा, 15% अधिक वोट पाया है तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू को बराबर करते हैं, लेकिन देखिए R का वैल्यू भी यहाँ 100 है, यहाँ भी R का वैल्यू 100 है, तो दोनों जगह R का वैल्यू सेम है।
तो P का वैल्यू मिला 153, Q का 115 और R का 100 मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका P Q का अंतर पूछा गया है। तो P का वैल्यू 153 था माइनस Q का 115 था, R का वैल्यू 100 है। इसको करेंगे माइनस, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 38 और इसी का अंतर दिया गया है आपका 2432। इसी का 38 का वैल्यू दिया गया है 2432। अब हम एक का वैल्यू निकालेंगे तो 2432 को 38 से देंगे भाग। 2432 को जब 38 से भाग देंगे तो क्या आंसर मिलने वाला है? यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 64 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 64 आंसर मिल जाएगा। तो एक का वैल्यू हमको मिल गया 64। यदि एक का वैल्यू मिल गया 64 तो टोटल वैल्यू कितनी है भाई? एक है 153, एक 115 और एक 100 है। तो ये टोटल अगर देखेंगे तो ये है 368। तो 368 में 64 का गुणा करेंगे, ठीक है। 368 हो गया, 5 3 8 हो गया, ठीक है। 115 153 115 और 100, इसमें 64 का गुणा करेंगे क्योंकि 64 जो है एक का वैल्यू आया है। तो 64 में हम क्या करते हैं भाई? 368 का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 23,552, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये टोटल वोट हो गए। टोटल वोट पूछा था तो टोटल वोट इतने पाए गए हैं, इतने जो है पड़े हैं। अवैध वोट की बात किया नहीं तो 23,552 वोट जाएंगे, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 10% का लगातार 3 डिस्काउंट अगर दिया जाए तो एकल मतलब टोटल छूट कितना हो जाएगा? तो देखिए आप ऐसे ही लिख लीजिए, अगर सिंपल भाषा में दे, आपको कुछ नहीं आता है। 100 का 10% डिस्काउंट देंगे 90, अब बटे कितना होगा भाई? 100। पुनः कितना लिखेंगे? 90 और बटे क्या होगा? 100। पुनः कितना लिखेंगे? 90 और बटे क्या होगा? 100। यही 3 बार डिस्काउंट होगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 9 9 81 9 729 और ये 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 72.9। ये तो वैल्यू बची है, लेकिन टोटल अगर डिस्काउंट करेंगे, अब इसको 100 से माइनस करेंगे, तो 100 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.1%, ठीक है। तो 10% का यदि 3 बार लगातार छूट देंगे तो 27.1% जो है आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगला प्रश्न था। तो इतने प्रश्न मिल पाए थे, ठीक है। बाकी और जैसे ही हमको प्रश्न मिलता है उसको चर्चा करेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और बताए गए तरीके अच्छे लगे हों तो आप सभी मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।